थे और अब क्या से क्या बदल गए हैं। ये जो फुटपाथ पे औरत सोई हुई है ये और कोई नहीं, ये इनकी बीबी जानकी है दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों पहचान नहीं रहा है और इस जो इसकी गोद में बच्ची है ये इन्हीं की बेटी है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, ये अपनी ही बेटी को चुरा लेता है, अपनी ही बेटी का सौदा कर देता है। तो देखिएगा दोस्तों हमारे रंगमंच द्वारा कहाँ पे बेचता है, क्या करता है, हमारे रंगमंच द्वारा देखिएगा। ये तो लड़की है ये, इसको लेकर कहाँ जाऊंगा? हाँ, इसको लेकर मैं मोहिनी भाई की कोठे पे जाऊंगा। मोहिनी भाई इस बच्ची का मुझे बहुत पैसा देगी, अपने पेट की भूख मिटाऊंगा और बाकी पेट उसे मुझसे जुदा कर दिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा नसीबा। देखो एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, या पहना पहने में हम बहुत जमती थी। देखो ना जाने
किसकी नजर मेरे कोठे पे लग गई है। ना तो कोई गाहकी आता है ना तो कोई जाता है। एक एक पैसे के लिए मैं मोहताज हो गई हूँ। तुम्हें बताओ आखिर मैं क्या करूं? ये धंधा कैसे चलेगा? एमपी मिसरा का बला लेते वो धंधा खूब चल वही है, परेशान न हो। और वही चाहिए तबे हम तुम यहाँ आवा है। ये तो बात सही है। अरे कोठा बम्फर चलेगा। कोई बढ़िया सुनाइए। वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। और बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा। वो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अरे मोहिनी भाई, लग रहा है कोई ग्राहक आ गए। अरे आप कौन हैं? और यहाँ किस लिए आए हो? मोहिनी, हाँ बोलो, कौन हो तुम? हमको पहचाना? नहीं 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 नहीं, मैं तो आपको नहीं पहचाना कि आप कौन हैं। कहाँ पहचानोगी मोहिनी, कहाँ पहचानोगी? आपसे एक विनती है। बिनती है? हाँ, किस बात की? भूख से हूँ तड़पता मैं मोहनी, इसलिए तेरे कोठे पे आया हूँ मैं। दोगी कितनी रकम बोलो इस बेटी का, दोगी कितनी रकम बोलो इस बेटी का। सौदा करने के लेके आया हूँ तो इस बच्चे को इस कोठे पे सौदा करने के लिए आई हो? मोहिनी भाई, मैं भूख से तंग आकर मजबूर होकर इस बच्ची को फुटपाथ पे सोई हुई एक औरत के पास से चुरा कर लाया हूँ। इस बच्ची को चुरा के लाए हो? हाँ मोहिनी भाई। फिर इस कोठे में बेचने के लिए? लेकिन नहीं, इतनी छोटी सी बच्ची मैं क्या करूंगी? मैं इसे नहीं लूंगी। इसे ले जाओ और ले जाके कहीं और बेचो जाके। मोहिनी भाई, बोलो क्या बात है? कभी तुम्हारी एक तान पे दौलत लुटा देता था, आज हमारी बेबसी पे काम नहीं आओगे। मोहिनी, क्या बात है? कभी इस लड़की से काफी रकम कमा सकती हो। हाँ, काफी रकम? ये इंसान सच कह रहा है। आज मैं जवान हूँ, आज कोठा चल रहा है, कल की बूढ़ी हो जाऊंगी, कोठा बंद हो जाएगा। ना इस बच्ची को खरीद लूं, मेरी बुढ़ापी का सहारा भी हो जाएगा और मेरी कोठे की रौनक भी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम जिद ही करते हो इस बच्चे को मैं खरीद लूंगी, लेकिन ये चोरी का बच्चा है, इसलिए सिर्फ 500 रुपये दूंगी। 500 रुपए? हाँ,
मुझे मंजूर है। मंजूर है? लाओ ये बच्ची मुझे दे दो। आओ इन्हें पैसे दे दो। जी हाँ, इस बच्ची को मैंने खरीद लिया है। हाँ मेरे दोस्तों, गौर कीजिएगा सीन पे। जो आप लोगों के समक्ष बताया गया है कि दोस्ती और दुश्मनी। हाँ मेरे दोस्तों, बेटी का सौदा आज आप लोगों के सामने एक पिता अपनी बेटी का सौदा कर रहा है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि मेरी ये सगी बेटी है। अनजाने में ये सौदा कर रहा है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, इसे कहते हैं बेटी का सौदा। मोहिनी भाई, क्या बात है? पता नहीं क्यों तुम्हारी गोद में बच्ची को दिया तो मेरा हृदय कांप उठा। हृदय कांप उठा? हाँ, ऐसा क्यों? तुम्हारा सोचो कलेजा नहीं कांप उठा। अगर तुम्हारी सगी बेटी होती तो तुम्हारे मुंह से 2 कुल्ला खून गिर जाता। नहीं भाई, पकड़ो और यहाँ से निकल लो। इस संसार में मेरा कोई है ही नहीं। मोहिनी भाई, बोलो क्या बात है? अब जाते जाते आपसे एक इल्तिजा है। फूफू, अब कौन सी इंतजा है? इल्तिजा ये है कि तुम्हारी गोद में बच्ची को देने लगा तो पता नहीं क्यों हमारा हृदय कांप उठा। मोहिनी, काश इस संसार में जीवित रहूंगा तो मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करने आओगी? मैं तुम्हारे कोठे पे जरूर आऊंगा। जिस वक्त ये लड़की मुजरा करने के काबिल हो जाए, इसका मुजरा हो तो मेरे आने पर हो, मुझसे पूछ करो। आप ये क्या कर रहे हैं? इसका मुजरा हो तो आपसे पूछ को हो, आपके आने पे हो। किताब कभी ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं कि बेची घोड़ का कोई साथी नहीं होता है। पैसा पा गई हूँ, तुरंत निकालो, नहीं धक्के मार के निकालूंगी। निकलो। देखो मियाँ, एक बात करो। इसी तरीके बच्चे चुरा चुरा कर ये इसी तरीके के आदमी। अरे छोड़ो, किसी से मत बताओ। अभी बच्ची भी नहीं, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। देखो एक बात करो, लेकिन अब तुम चले जाओ दुकान, दूध का प्रबंध करो। बच्ची भूखी है, दूध ढूंढ रही है। अरे तुम अहम पिया देते। नहीं, ऐसा ना हो। अब ना हो। नहीं। अच्छा छुराएंगे। जुग जुग जिया तू ललानेवा भावानेवा के भाग जागल हो। परनिया लाल होई है फुलवा के दीवा के मनवा में आस जागल हो। परनिया लाल होई है फुलवा के दीवा के मनवा में आस जागल हो।
मेरा जी सरदार। लोग कहते हैं कि डाकू पैदाइशी होते हैं, लेकिन नहीं, डाकू बना दिए जाते हैं। इन समाज के तमाम दरिंदों ने डाकू बनने पे मजबूर कर दिया है। आज जिन कुत्तों ने मुझे डाकू बनाया, उनको मौत के घाट उतार दिया। क्यों नहीं सर? ये बताओ, गोला बारूद कम तो नहीं है? नहीं सरदार। कम होना भी नहीं चाहिए। और चलते हैं चंबल की तरफ। आ मेरे साथ। जय मां भोली। जय मां। वाह रे मालिक वाह, क्या कारीगरी है तेरी। अजब तेरी कारीगरी रे करता, अजब तेरी कारीगरी रे करता। समझ ना आए प्रभु माया तेरी, समझ ना आए प्रभु माया तेरी, माया तेरी समझ ना आए प्रभु माया तेरी, माया तेरी समझ ना आए प्रभु माया तेरी, बदले रंग जब तेरी कारीगरी करता। किसी की गोद से बच्ची को चुराया, उसको ले जाके बेश्या के हाथ सौदा किया, पैसे पाया, पैसों से भी रोटी नहीं मिल रही है, खरीदने पर भी रोटी नहीं मिल रही है। वाह रे नसीब वाह। कौन है तू? कौन है तू जो बेखौफ बीहड़ में चला आया? भाई आप बेशक हमारी जिंदगी समाप्त कर दें, मेरे जीने की मंजिल बेशक खत्म कर दें, लेकिन कम से कम आप इतना पूछे तो कि कौन हो, किस मुसीबत का मारा है तू? ये पूछने वाले भाई आज तक कोई नहीं मिला। क्या नाम है तेरा? सब कुछ बताऊंगा भाई, सब कुछ बताऊंगा। बताओ। भूख से मैं तड़पता हूँ भाई जी, दर बदर हूँ भटकता।
सब लुट गया। कौन है तुम्हारा आशा लूटने वाला? आसिया है हमारा सब लुट गया और खुदा मुकद्दर हमारा है भाई। वो कौन सा दरिंदा जो तुम्हारा आशिया लूट लिया है? आप सुनेंगे भाई तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। बताओ मेरे भाई, जिसका कोई नहीं उसका ये डाकू मंगल सिंह होता है। मैं बोलो। जरूर बताऊंगा भाई। भाई मैं कौन हूं, कहाँ कर रहने वाला हूं, हाँ, ये कहाँ गए? मेरी हालत कैसी, सब बताऊंगा। बोलिएगा। भाई मैं सिधौली का रहने वाला हूँ। सिधौली? हाँ, मेरा नाम बलकरण सिंह है। नंदबल गांव के जमींदार, नंदबल गांव के जमींदार ठाकुर हरकरण सिंह से मेरी दोस्ती थी। इतनी घनी दोस्ती थी भाई कि वो जो भी कहता हम करने के लिए तैयार हो जाते। एक दिन उसने मुझे 1 करोड़ रुपए के लालच में एक गांव को खाली करवाने का कहा। 1 करोड़ रुपए लालच देकर, 1 करोड़ रुपए का लालच देकर उसने मुझे एक बस्ती खाली करवाने को कहा। उसकी बातों में आकर मैं वो बस्ती खाली करवाने को गया, लेकिन बस्ती का कोई इंसान